अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि टीचिंग की न्यू जॉब्स आई हुई हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग असिस्टेंट की भी जॉब्स आई हुई हैं। मतलब कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एसटीएस की परमानेंट जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, उसके इश्तिहार की वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर ली है, वो भी आप लोगों ने वॉच कर लेनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने एसटीएस की जॉब्स में मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका जानना है तो वो मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। आपने एसटीएस की किसी भी जॉब में अप्लाई करना है तो उसके लिए अप्लाई करने का मेथड सेम है। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वही मेथड यूज करके किसी भी एसटीएस की जॉब में अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने गूगल पर apply.sts.net.pk लिखकर इस वेबसाइट पर आ जाना है। अदरवाइज आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने सीएनएस नंबर और पासवर्ड लगाकर लॉग इन कर लेना है। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकाउंट बनाना है तो आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने सीएनएस के मुताबिक अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना सीएनएस नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और कोशिश किया करें कि ऐसी वेबसाइट्स पर आप अपना कन्वर्टेड नंबर ना लिखा करें। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है, आपका जीमेल बना हुआ है तो यहाँ पर लाजमी से दे दें तो यह आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आपने अपनी तरफ से कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें लगाने के बाद आप लोगों ने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, वही ओटीपी आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा और लाइफ टाइम के लिए ये अकाउंट बन जाते हैं। ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने लॉग इन पर करना होगा और यहाँ पर आप लोगों ने अपना सीएनएस नंबर और पासवर्ड लगाकर यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। मैं ये चीज़ें करती हूँ और आपको मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। जैसे ही मैंने अपना सीएनएस नंबर और पासवर्ड लगा दिया तो मेरे पास ये जॉब शो होने लगी। अब यहाँ पर जिस भी जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना होगा सबसे पहले तो आप लोगों ने उसका इश्तिहार देखना होगा। उसके बाद आप लोगों ने व्यू पोस्ट पर क्लिक करके उसी जॉब पर जाना होगा। जैसे कि मैं एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो मैं व्यू पोस्ट पर ही क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है। ठीक है, ये चीजें रीड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली आ जाना है अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, इस जॉब के लिए अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। अब मेरी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मैं ओके पर क्लिक करूंगी। ठीक है, और ओके पर क्लिक इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको इन जॉब्स में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बता सकूँ। अब जैसे ही आपके पास ये इंटरफेस आएगा तो उसमें सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के हवाले से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आप देंगे, इसके अलावा एड्रेस वगैरह हर चीज के हवाले से आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने एक बार तो लाजमी से रीड कर लेनी होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी उसमें सबसे पहले तो आपका जो भी फुल नेम होगा, आपका सीएनएस नंबर, मोबाइल नंबर, वो तमाम चीजें यहाँ पर शो रही होंगी जो आप लोगों ने अकाउंट बनाते वक्त दी हुई होंगी। मैंने अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया हुआ इसीलिए यहाँ पर नहीं शो रहा होगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो भी डिटेल्स रहती होंगी वो आप लोगों ने यहाँ पर फिल करते जाना है। अब अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आप अपने सीएनएस के मुताबिक अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे। इसके अलावा आपके घर का जो भी बड़ा होगा उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके साथ जो भी रिलेशन होगा आपके बड़े के साथ वो लिखेंगे। अगर मेल है तो मेल लिखेंगे और अगर फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या फिर सिंगल है तो उस हिसाब से आप अपना जो भी मैरिटल स्टेटस होगा वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने सीएनएस के मुताबिक अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, आपका जो भी मजहब है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर नहीं, अगर है तो यस लिखेंगे और अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो भी बता देना है और अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप लोगों ने नो लिख देना है। ठीक है, मजीद अगर आपकी कोई भी मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप लोगों ने एडिट सेक्शन पर क्लिक करके अपनी ये चीजें करेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर 7 अपडेट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैं दोबारा से 7 अपडेट पर क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मेरी सारी चीजें नॉर्मल है। ये ओके का ऑप्शन आ गया। अब मैं आपको बाकी चीजें बताती हूँ। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद नीचे ही हमारी एड्रेस डिटेल्स आ जाती हैं। एड्रेस डिटेल्स बताने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एडिट सेक्शन पर क्लिक कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना हुआ होगा तो वो ही आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके अलावा यहाँ पर डोमिसाइल तहसील, आपके जिस भी तहसील का आपके पास डोमिसाइल है तो वो ही आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, तहसील मीन तालका, जिसको नहीं पता तो उसको पता चल जाएगा। इसके
अलावा टाउन कमेटी, आप जिस भी टाउन में रहते हैं तो वहाँ की जो भी टाउन कमेटी होगी तो उसी के आगे आप लोगों ने अपने शहर का नाम लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल नंबर लिख देना है, पीआरसी नंबर लिख देना है, ये आपके डोमिसाइल और पीआरसी पर ही होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने डोमिसाइल की इशुएंस डेट लिखनी है, इसके अलावा पीआरसी की भी इशुएंस डेट लिखनी है, ठीक है। अगर आप लोग रूरल हैं या फिर अर्बन है, जो भी है तो उस हिसाब से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ओरिजिनल लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी एड्रेस है वही एड्रेस एज इट इज एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस भी आप लोगों ने सही से लिख देना है, क्योंकि एसटीएस की तरफ से जो भी लेटर वगैरह आएगा तो वो आपका उसी एड्रेस पर आएगा जो आप लोगों ने पोस्टल एड्रेस में लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो एड्रेस आपके सीएनसी की बैक साइड पर लिखा हुआ होता है वो एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये तमाम चीजें देने के बाद आप लोगों ने सेव एंड अपडेट पर क्लिक करके आगे का सेक्शन फिल कर देना है। जैसे ही आप अपने एड्रेस की डिटेल्स दे देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल्स में मैंने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिटेल्स तो दी हुई है, लेकिन इसके अलावा हमने मजीद भी यहाँ पर देनी है, क्योंकि जो भी बंदा मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेगा तो यहाँ पर उनको ग्रेजुएट तक अपनी डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। इंटरमीडिएट की डिटेल्स दी हुई है, उसके आगे आप लोगों की जो भी एजुकेशन होगी वो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले तो अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास शो हो रही है, इसमें से जो भी आपकी डिग्री हो, चाहे बैचलर हो, मास्टर हो, पीएचडी हो, जिस भी चीज़ की आपकी डिग्री हो तो यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कंट्री आप लोगों ने पाकिस्तानी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो भी आपका डिवीजन वगैरह है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने किस ईयर में अपनी ग्रेजुएशन की है वो ईयर लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ें देने के बाद आप लोगों ने अपनी परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिख देनी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें देने के बाद लास्ट में आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने अपनी डिग्री की हुई है वो सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। ये तमाम चीजें देने के बाद आप लोगों ने सेव रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल्स भी दे देनी होगी। लेकिन ये चीजें देने से पहले अगर आप लोगों ने अपनी मैट्रिक और इंटर की डिटेल्स नहीं दी हुई तो सबसे पहले आप लोगों ने वो देनी होगी। उसके बाद जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी 1 बाय 1 आप लोगों ने वो चीजें दे देनी होंगी, ठीक है। ये चीज मैं बताना भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ। ये चीजें देने के बाद हम चलते हैं बैक और लास्ट में आपका जो भी अगर आप लोगों ने कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी आपके पास डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पर आप लोगों ने उसकी डिटेल्स भी दे देनी है, ठीक है। ये देखिए, अगर आप लोगों ने सीआईटी, डीआईटी या फिर इसके अलावा आप लोगों ने जो भी कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं तो उसके हवाले से आप लोगों ने डिटेल्स दे देनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी दे देनी है। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, ठीक है। ये चीज़ें देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी से अपलोड कर लेने। सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट पिक्चर अपलोड की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने अपने सीएनसी की फ्रंट, सीएनसी की बैक साइड, ये दोनों ही अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना डोमिसाइल पीआरसी भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने मैट्रिकुलेशन की ओरिजिनल, इसके अलावा यहाँ पर आपकी इंटर की भी ओरिजिनल मार्कशीट्स अपलोड कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर फिल करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एसटीएस की जॉब्स में अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन आधा अप्लाई हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बाद आप लोगों ने इनका चालान फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसको आप लोगों ने जैसे ही पे करवाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर जब भी इनकी स्लिप वगैरह आएगी तो आप लोगों को मैसेजेस वगैरह आ जाएंगे। अब मैं दोबारा से जॉब्स के सेक्शन पर आ गई हूँ, ठीक है। सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ECT, इसी के नीचे ही मैं व्यू पोस्ट पर क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा से इसका क्राइटेरिया शो होगा, ठीक है। उसके बाद मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक कर रही हूँ। अब मुझे ये कह रहा है कि आपने इसके लिए अप्लाई कर लिया है। अब मुझे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है और वहीं से ही मुझे इनका चालान डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसी पर क्लिक कर रही हूँ ताकि मुझे ये एप्लीकेशन स्टेटस पर ले जाए, ठीक है। उसी लिंक पर मैंने क्लिक किया। ये देखिए मेरा एप्लीकेशन स्टेटस अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मुझे अपना चालान डाउनलोड करना होगा। नीचे ही ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड चालान, इस पर क्लिक करना है। ये चालान हमने पे करवाना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चालान आपके पास PDF में आ रहा है, अलाइड बैंक में आप लोगों ने पे करवा लेना होगा। ये थी आज की वीडियो। मजीद आपका जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। STS के किसी भी जॉब में आप लोगों ने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका यही है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।